हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, यानी एक स्फेरिकल शेल है। तो इस ड्यू टू द शेल व्हाट विल बी द फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड इट, नियर इट और इनसाइड इट। तो ये देखने के लिए यहाँ पर हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस आउटसाइड द स्फीयर, यानी अगर हमारा पॉइंट P दैट इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आउटसाइड में है इस स्फीयर के, तो ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस हो गया कि अगर हमारा पॉइंट P इस सरफेस पर लाई कर रहा हो तो फील्ड कितनी होगी। और थर्ड केस में अगर हमारा पॉइंट P इस स्फेरिकल शेल के अंदर लाई कर रहा हो तब फील्ड कितनी होगी। तो इन तीनों केसेस में हम फाइंड करेंगे कि फील्ड क्या होगी। अब यहाँ पर केस 1 कंसीडर करें। अगर हम केस 1 फील्ड आउटसाइड द शेल, आउटसाइड मतलब ये स्फेरिकल शेल है और अभी हम पॉइंट P को आउटसाइड द शेल कंसीडर कर रहे हैं। इस स्फेरिकल शेल का रेडियस है कैपिटल R और सेंटर O से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। अब अराउंड द पॉइंट P वी विल कंसीडर एन स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। तो हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds कंसीडर करते हैं P पॉइंट के अराउंड। और ये रेडियस जो है यहाँ गाउसियन सरफेस का स्मॉल r, उसकी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगी और इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी उसकी भी डायरेक्शन आउटसाइड होगी। और यहाँ पर ये जो रेडियस वेक्टर r है इसकी डायरेक्शन को हम n कैप से रिप्रेजेंट करें, अगर नहीं इसकी डायरेक्शन को अगर हम r कैप से रिप्रेजेंट करें तो जो ds एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को हम यहाँ n कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर n कैप, r कैप और e तीनों की डायरेक्शन सेम होगी। अभी यहाँ पर हम फर्स्ट केस में ले रहे हैं ये गाउसियन सरफेस, इसको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं, यानी गाउसियन सरफेस इन फर्स्ट केस। अब हम इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं गॉस थ्योरम क्या होता है, फ्लक्स लिंक्ड with surface is 1 by epsilon naught times of charge enclosed inside it। तो phi equals to 1 by epsilon naught q। अब phi की डेफिनेशन से, फ्लक्स की डेफिनेशन से phi होता है सरफेस इंटीग्रल E ds, और यहाँ पर ds हो जाएगा n कैप ds, n कैप यूनिट वेक्टर 1 और E को अगर हम बाहर कर दें क्योंकि E कांस्टेंट है तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ अराउंड दी ओवर दी सरफेस क्या हो जाएगा ds और 1 by epsilon naught q। अब यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रल है ये एरिया देगा, किसका एरिया, जो हमारा गाउसियन सरफेस है उसका एरिया देगा, या इसको हम कह सकते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर रखने के बाद E कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी E की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। और यही फील्ड होगी, फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब केस 2 लेते हैं हम। केस 2 में हमारा जो पॉइंट P है वो इस स्फेरिकल शेल पर आ गया है। तो उस केस में जो स्मॉल r है और कैपिटल R है वो दोनों सेम हो गए, और अगर सेम हो जाएंगे तो इस वाले फॉर्मूले में स्मॉल r को हम कैपिटल R रख सकते हैं। तो इंटेंसिटी जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इतनी। यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर E से वेक्टर साइन को हटा दिया है। अब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करें तो Q यानी चार्ज इनक्लोज्ड
चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया इनटू चार्ज डेंसिटी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम किसमें, गॉस थ्योरम में। तो हमें जो E मिला है, यहाँ पर क्या मिला है, ये मिला है। अब इसमें E में हम Q की वैल्यू जो है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा पुट कर दें, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ बचता है E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है EFI ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। थर्ड केस में आते हैं तो EFI इनसाइड द शेल। अब अगर पॉइंट इनसाइड में आता है या अंदर की तरफ हम कहीं पर भी ले लेते हैं, तो उस केस में हमारा गाउसियन सरफेस कहाँ बनेगा, स्फेरिकल शेल के अंदर बनेगा। और इस केस में फ्लक्स जो है, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस विल बी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ भी हमने देखा है कहीं पर, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि स्फेरिकल शेल के अंदर Q की वैल्यू 0 होती है। एज जब भी हम जो भी चार्ज शेल को देते हैं वो इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि जो स्फेरिकल शेल है या किसी भी टाइप के जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं वो चार्जेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर जो हमारा स्फेयर है वो भी क्या है, स्फेरिकल शेल भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा और वो चार्ज इसके सरफेस पर आ जाएगा जब भी हम इसको चार्ज देंगे। तो देयर इज नल चार्ज और नो चार्ज इनसाइड इट, इसलिए Q की वैल्यू 0 है, इसलिए फाई की वैल्यू भी 0 होगी, इसलिए यहाँ से E की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब इन तीनों कंडीशन में हम इसका ग्राफ प्लॉट करें अगर, तो फर्स्ट केस हमने, थर्ड केस को हम पहले लेते हैं कि इनसाइड दी शेल जो इंटेंसिटी है, फील्ड है, वो 0 है, इसलिए यहां से यहां तक 0 है। अब यहां पर इस पॉइंट पर R इक्वल टू R हो गया, मतलब सेकंड केस आ गया। तो सेकंड केस में जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, ये वाली वैल्यू जो है ये मैक्सिमम है, तो या ये वाली वैल्यू जो है आपकी मैक्सिमम है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका मैक्सिमम मिलेगा। और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो E मैक्स है ये R पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, स्मॉल r कैपिटल R किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इंक्रीज हो जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम आउटसाइड में लें, यानी फर्स्ट केस में लें, तो फर्स्ट केस में जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 बाई आर स्क्वायर के, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से ये तीनों केस में हम EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, और ये भी गॉस थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है।